नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सप्पसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये रमिदूणबड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसोद्धीण वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह हम सभी के समक्ष रयणसार नामक ग्रंथ यहाँ पर विराजमान है और हम सभी इस पर अंतरात्मा परमात्मा का क्या स्वरूप होता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी की चर्चा पर हम सभी ने ये देख लिया है कि जो बहिरात्मा है वह तो ऐसी मनोवृत्ति को लिए होता है कि ये शरीर और ये परद्रव्य मैं हूं और मेरे हैं और ये बाहर का कितना भी अंबार बढ़ता जाएगा जीवन में उतना ही सुख उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा, ये बहिरात्मा का मानना होता है। अंतरात्मा इससे विपरीत अपने को ज्ञान दर्शन कार्य का कर्ता चैतन्य ज्ञायक मानता है और ऐसा होने पर उसका जीवन निरंतर आत्मा की भावना से ही विभूषित होता है। इतना होने पर भी बहिरात्मा और अंतरात्मा के जीवन में एक समानता पाई जाती है कि जैसे बहिरात्मा पांच इंद्रिय के विषय भोगों की विपत्ति में हमेशा पड़ा रहता है, ऐसे ही अंतरात्मा भी कभी कभी कोई अंतरात्मा ये पांच इंद्रियों के भोगों के भोगते देखे जाते हैं। आचार्य देव ने हमको उसमें ये बताया कि वे क्या ये इन भोगों को भोगते हैं तो यह भी उनका रोग का निराकरण ही है और ये अस्थिरता जन्य राग जो अनादि के काम क्रोध मद मान के संस्कारों का एक छोटा सा गंध रूप में दुर्गंध के रूप में रह गया है, उसके कारण निरंतर आत्मा की भावना से उसको उस संस्कार को हटाने का प्रयत्न कर चैतन्य के संस्कार डालते हैं, लेकिन दुनिया में अचानक तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही सब कुछ हुआ करता है। धीरे धीरे अंकुर बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे पल्लवित होकर वह छोटा सा वृक्ष बनता है और फिर जाकर बड़ा होकर उसमें पत्तियां फल फूल लगते हैं। ऐसे ही एकदम से कोई अरिहंत सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता। हम सभी अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे पुराने संस्कार पुरानी आदतें पुराने व्यसन छूटते हैं, नए नए गुणों का हम ग्रहण करते हैं, जीवन में नए नई जागृति को हम संजोते हैं। अब आचार्य देव ने 137 और 138वीं गाथा में एक बात कल हम सभी के सामने स्पष्ट रखी थी कि देखो धर्म जैसे हम लगा देते ना अनुभव जैन, अपने नाम के पीछे जैन लगाकर हम बिल्कुल छाती भी ठोकते हैं एकदम कि भैया वी आर जैन्स, राइट, हम सब जैन हैं और हम इसमें बड़ा गर्व का भी अनुभव करते हैं कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, बराबर ये हमारा अहो भाग्य है कि हम जैन हुए। लेकिन अब हमको धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। दुनिया ने धर्म का अर्थ वह लिया है जिसको जिनागम में पंथ या संप्रदाय कहा जाता है। धर्म क्या होता है कि धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका साधारण अर्थ है जो धारण किया जाए। तो जैसे
पानी का धर्म शीतलता है, स्वर्ण का धर्म उसका स्वर्णत्व है, उसका पीलापन है, मोतियों का धर्म उनकी चमक है, अग्नि का धर्म उसकी उष्णता, उसका तेज है, वायु का धर्म उसका इधर उधर भटकते रहना, पूरे पूरे लोक में बस घूमते रहना, ये उसका धर्म है। हमारा जो कार्य होता है वही हमारा धर्म होता है। धर्म कोई सरनेम नहीं है। यदि सरनेम अनुभव जैन की जगह XYZ कुछ भी होगा ना, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम तब भी धार्मिक नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हम इसलिए धार्मिक हैं क्योंकि हम जैन हैं, तो हमने धर्म की समझ करी नहीं। जैनत्व वह क्या है, जैन किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीतने वाले जिन को अपना आदर्श बनाया, मतलब जो स्वयं इंद्रियों से पराजित होना नहीं चाहता, जो अपने आप को नियंत्रण में रख के, अनुशासन में रखकर समस्त अवगुणों की हानि और गुणों का प्रगटीकरण करना चाहता है, वह जैन है। अब इसमें ये कहां से बात आ गई कि वो भैया यहाँ पर पैदा हुआ हो, या ऐसा ऐसा उसने कन्वर्जन किया हो, या उसके पास सर्टिफिकेट हो? ये सब धर्म के लक्षण, ये तो पंथ के, ये तो एक हमारा जो सोशल वैलिडेशन हो जाता है, एक ठप्पा लग जाता है हमारे ऊपर कि हम क्या हैं, हमारी क्या मान्यता है, हमारी क्या विचारधारा है, हम किस सोसाइटी में पलते हैं, बढ़ते हैं, ये वो वाली बात है। धर्म की चर्चा बिल्कुल अलग है। धर्म का इससे कुछ भी लेना देना नहीं, हम क्या मानते हैं और क्या नहीं। निगोदिया जीव का धर्म भी ज्ञान दर्शन चेतना है, और सिद्धों का धर्म भी चैतन्यता है। जानना देखना ही हम सभी का स्वभाव है। धर्म किसे बोला जैनाचार्यों ने? धम्मो वत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। सो हम जैन हैं। ये जैन कोई पंथ नहीं है जैसे अन्य धर्मों के, अन्य दर्शनों के हम पंथ मान लेते हैं। कोई भी जीव हो, वह श्वान है, वह एक मदमत्त गज है, हाथी है, वह एक सिंह वृत्ति का मचलाया हुआ शेर है, वह एक हीन जाति का मछुआरा हो, चांडाल हो, वह पंचेंद्रिय त्रियंचों में गाय हो या बैल हो या शेर हो, वह नारकी हो या देव हो, देवों में भी व्यंतर हो, भवनवासी हो, कुछ भी हो, धर्म इन सभी की जाति को, इनकी गति को, इनके लिंग को देखकर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म वो जो हर एक गति में जो विज्ञ अवस्था को प्राप्त मनुष्य या जो कोई भी देव, त्रियंच, स्त्री, पुरुष है, वह धारण कर पाए। सो धर्म, हम जैन हैं, मतलब जैन धर्म से हमको, जो जैन संप्रदाय के रूप में जगत में प्रसिद्ध है कि अरे ये महावीर भगवान को मानने वाले लोग जैन कहलाते हैं, नहीं। जो अपने को ज्ञायक देखना स्वीकार करके महावीर भगवान द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना सीखना चाहते हैं, जो भगवान की आज्ञा को, जो जिनकी आज्ञा को मानकर उनके पथ का अनुसरण करे, उस पथ पर चले, वही तो जैन है। सो हम अपने आप को ऐसे अटैच नहीं करेंगे कि ये एक्स मत का, ये वाई मत का और हम जैन मत के हैं। हम ये काम नहीं करेंगे। हम जैनी हैं क्यों? क्योंकि हमने समझा है धर्म क्या होता है। आत्मा का धर्म चैतन्यता है। आज तक 5 डाकुओं के द्वारा उस चैतन्यता नामक धर्म पर अतिक्रमण कर लिया गया, उसको हड़प लिया गया इन 5 के द्वारा, वो टेक ओवर कर लिया उन्होंने मुझे ज्ञाता नहीं रहने दिया, उन्होंने मुझे इच्छा करने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, सोने वाला, ये 5 इंद्रिय के नाना विषयों को करने वाला बना दिया। ये मेरे धर्म का अपहरण था। उन्होंने मेरा धर्म ही मुझसे छीन लिया। अब जो मैं आज इस जैनत्व को प्राप्त हुआ हूं, मतलब मैंने कोई दूसरे धर्म से कन्वर्जन किया है ऐसा नहीं, मतलब मैंने इधर जैन कुल में जन्म लिया ऐसा नहीं कि अरे मैं त्रियंच भी हूं, और जो मैं आज ये नक्की करता हूं कि नहीं, नारक नहीं, त्रियंच नहीं, मैं मानुष भी नहीं, देव भी नहीं, मैं तो ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसा अपने को ज्ञान रूप कार्य का कर्ता जो देखते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जिन्होंने आचरण करने का दृढ़ संकल्प लिया है,
ऐसे जीव धर्मी कहलाते हैं और वे ही सही मायनों में धार्मिक होते हैं, क्योंकि धर्म और कुछ भी नहीं, वस्तु जिसे धारण करती है वह धर्म कहलाता है। भैया बताओ, चोर का क्या धर्म है? चोर का धर्म चोरी है। अच्छा, हिंसक का क्या धर्म है? कि हिंसा है। तो ऐसे ही ज्ञायक का क्या धर्म है? कि उसको जानना, यही उसका धर्म है। और यहीं पर ही विपत्ति खड़ी होती है। 137वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं, जो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है वह वस्तु के स्वभाव से अपरिचित है, अथवा जैसा वो परिचित है ना वस्तु के स्वभाव से, वैसी वस्तु है ही नहीं। हो जाता है कभी नशे में कोई हो या कभी उसकी इंद्रियां शिथिल हो, तो जैसी सामने वस्तु होती है ना वैसी दिखती नहीं, अथवा जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। ये तो हम सभी ने, हमने और आपने ये देखा है, जैसी वस्तु दिखती है वैसी हो ही, ये हमारी इंद्रियों की शक्ति बहुत कमजोर है। हमको कुछ घूमता हुआ दिखता है, हमें लगने लगता है कि हम घूम रहे हैं, फिर हमें थोड़ी देर रुककर सोचना पड़ रहा है, नहीं वो घूम रहा है कि हम घूम रहे हैं, फिर हमें थोड़ी देर बाद पता पड़ता है हम दोनों घूम रहे हैं। यही तो हुआ पृथ्वी और सूर्य की पूरी गणित को निकालने में, यही तो झगड़ा चला, कौन घूमता है, कहां घूमता है। कि पहले बोला पृथ्वी स्थिर है सूर्य घूमता है, फिर बोला कि पृथ्वी घूमती है सूर्य स्थिर है, फिर बोला अरे ये घूमती है फिर अपनी धुरी में भी घूमती है। वो पूरा घूमने ही घूमना हुआ ना वहां। हम जैसा समझते रहे, हम उस निष्कर्ष पर वहां तक रुके ही नहीं पाए। हमारे पास एक नया कंक्लूजन था, जब हम उस कंक्लूजन तक पहुंचे तो एक नया कंक्लूजन था। क्यों? इंद्रियों की शक्ति सीमित थी। अज्ञानी नहीं माना, बहिरात्मा नहीं माना, जितना मैं इंद्रियों से जान पाता हूं उतनी ही वस्तु स्थिति है, उतना ही सत्य है। और जब वह अंतरात्मा बना, श्री गुरु की अनुकंपा से उसने यथार्थ उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक तीन लोक का, ये 343 घन राजू का चलने वाला प्रगट ये लोक, और इसके बाहर का अनंत आकाश अलोक, इसको उसने युक्ति से, न्याय से, तर्क से समझा। उसने जाना कि अरे ज्ञान दर्शन तो मेरे स्वाभाविक भाव हैं, और देखो मुझे बिना कारण के क्रोध नहीं आता, बिना कारण के हास्य नहीं होता, बिना कारण के मैं किसी से गुस्सा भी नहीं हो पाता, क्षुभित भी नहीं हो पाता। तो ये सब तो उधारी के भाव हैं, ये मेरे नहीं, ये विभाव भाव हैं। ऐसा उसने निर्णय किया और उसने बोला हाँ अब ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने ज्ञान रूप कार्य को करेंगे। हम हंसने को, रोने को, शोक मनाने को, हर्ष मनाने को, इन सब को छोड़ देंगे। हाँ थोड़ी आदत है, अचानक से तो नहीं छूटेगी, पर जब जब ये गलतियां हमसे हो जाएंगी, हम बहुत आराम से वापस विचार करके उसका प्रायश्चित लेंगे, पुनरावलोकन करेंगे कि हम कहाँ चूक गए, कहाँ हमसे प्रमाद हो गया। लेकिन अब हम ये निर्णय तो पक्का करेंगे, ये करने योग्य नहीं है और ये ही किए जाने योग्य है। ज्ञाता बनने योग्य है, कर्ता बनने योग्य नहीं। ज्ञाता दृष्टा रहने में स्वाधीनता है, समता है, सुख है, दया है, क्षमा है। कर्ता बनने में पराधीनता है, दुख है, आकुलता है, क्रोध है, मान है, माया है। ये सब अब हम नहीं करेंगे। ऐसा करने से वह अंतरात्मा वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता हुआ निरंतर वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वस्तु के स्वरूप का विचार करते करते विश्राम को, उसके मन को आराम में लगा देता है। जिनदेव की भक्ति में, श्रुत के अभ्यास में और स्वानुभव के संपादन में वह उसको लगा देता है। ये है धर्म को धारण करने के सही मायने, ये है धार्मिक हो जाना। धार्मिक हो जाना मतलब, धार्मिक हो जाना मतलब अपनी सुख शांति के लिए प्रयत्न करना। हमें किसी भी कारण से दुखी होना सुहाई नहीं। हम किसी भी कारण से ये ना बोल दें कि हाँ अब तो रोना बनता है, अब तो परेशान, अब इतना हो गया, अब तो हमें दुखी होना चाहिए ना। कि नहीं, जगत में ऐसा कोई कारण ही इतना शेष ना बचे, हमारे सामने इतना प्रभावशाली ना बचे कि हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान वहां पर उस कारण के समक्ष रुदन करने को तैयार हो जाए, परेशान होने को, टेंशन लेने को, स्ट्रेस लेने को तैयार हो जाए। नहीं, जो होता है
होने योग्य होता है। यदि अंधेरे आने पर रोना पड़े तो हर दिन रोना पड़ेगा, हर दिन रात होती है। यदि उजाले आने पर नाचना पड़े तो हर दिन नाचना पड़ेगा, हर दिन सूर्योदय होता है। ऐसे ही यदि पुण्योदय में नाचना पड़े तो वो हर अंतर मुहूर्त में बदलता है। पापोदय में रोना पड़े तो वो भी आता जाता रहता है। हम कब तक ये कठपुतलियां बनकर पुण्य और पाप में नाचा करेंगे? नहीं, अब हम अपने आप को थक कर इस पूरे नाचने से कर्म के उदय में, इससे थक कर अब हम विश्रांति लेंगे। अब हम तत्व विचार करेंगे, हम ये धुनी रमाएंगे, जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। हम ये धुनी रमाएंगे, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हम यही तो भावनाएं भाएंगे ना कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं, अरे मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो होता है होने योग्य अपने समय में अपने कारणों को लिए सही होता है। हाँ, मेरे रागादि के कारण या मेरे अज्ञान के कारण मैं उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना या खेद या प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता रहता हूं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि सूर्योदय हुआ है तो सूर्य का मुझसे कुछ बैर है, पापोदय हुआ है तो कर्म मुझे जलाकर संसार में मारना चाहता है। ये इसके कोई मायने नहीं। तो सीधी बात, इतने लंबे विस्तार की गाथा 137 और 138 में आचार्य देव ने हम सभी के समक्ष रखी कि तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो। तुम जाननहार हो, जाननहार बनो। तुम करनार नहीं हो, करने वाले नहीं हो, करता मत बनो। तुम जानने वाले हो, ज्ञाता बनो। क्योंकि वस्तु स्थिति इतनी सुंदर है, वस्तु का स्वरूप इतना स्वतंत्र है कि यहाँ पर एक एक कार्य देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश के बाद जो ऋतु आनी है उसके अलावा दूसरी ऋतु एक्सचेंज होकर आ जाए। कभी ऐसे नहीं होता कि भैया जिस समय हम जैसी सूर्य आदि की स्थिति जानते हैं, 365 दिनों का एक साल होता है ना, तो उसमें जैसे जैसे जिस जिस रास्ते से सूर्य को गुजरना है, जैसे जैसे चंद्रमा की जो जो तिथियां हम निकालते हैं, हमें पहले पता पड़ जाता है हमारे कैलेंडर से। तो वो वैसे ही होता है ना, कितना सुनियोजित है। जब ये सब कुछ सुनियोजित है, जब हम पूरी की पूरी कैलकुलेशंस सुनियोजित ढंग है तभी तो कर पा रहे हैं। विदाउट इतना सिस्टमेटिक होने के अलावा हमारे पास फिर कोई इस धरती का विधि नियम बनाने का कोई चारा ही नहीं था। हमने देखा प्रकृति के सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सब एक क्रमिक सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं। तो हमने ये माना प्रकृति बायस्ड नहीं होगी, अनबायस्ड होगी। जब ये बाहर का सब कुछ चक्र अपने समय पर एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, ये वर्ष का बदलना, ये ऋतुओं का बदलना, ये अयन का परिवर्तन, ये काल का बदलना, ये बीज से सीधे वृक्ष का ना हो जाना, ये भोजन से सीधे कुछ और प्रवृत्ति ना बन जाना, एक एक वस्तु, मतलब ऐसे ही कोयला नहीं बनता, ऐसे ही हीरा नहीं बनता, लोहा, स्वर्ण, ये सब अचानक नहीं बनते, बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबे विधान को लेकर होते हैं। हमने चर्चा संग्रह उस दिन पढ़ा था ना, उसमें बहुत सुंदर उसने प्रश्न उठाया कि ये प्रकृति पूरी पुद्गल की बनी है, इसका निर्णय कैसे हो। तो उसमें पूरा एक एक पूरा जो डिवाइन केमिस्ट्री है पूरी दुनिया की, कि कैसे क्या क्या कन्वर्ट हो के बन जाता है। जो भोजन है वो ही मल बन जाता है, जो मल है वो ही मिट्टी बन जाता है, जो मिट्टी है वही पानी बन जाती है, वही पेड़ बन जाती है, फिर वही फल बन जाती है। वही की वही एक वही वस्तु घूम रही है अलग अलग अवस्थाओं में, और हमारा ज्ञान कि एक अवस्था में उसको प्रीति के योग्य मानता है और एक अवस्था में अप्रीति के योग्य। धन्य है केवल ज्ञानी भगवान, जिन्होंने नारकियों को और देव को बिना किसी भेद ज्ञान के एक सा इस संसार में भटकता हुआ ही देखा है, चार गतियों में भटकने वाला, रखड़ने वाला ही देखा है। ये केवल ज्ञान का वैशिष्ट्य है। सो हम सभी को क्या करना है? हम सभी, जब प्रकृति एक जगह नियम फॉलो कर रही है, जब उसका एक पक्ष बिल्कुल एक निश्चित विधान के तहत चल रहा है,
तो ये हम सभी को अनुमान से मान लेना होगा कि दूसरा पक्ष भी नियम से किसी विधान के हिसाब से चल रहा है। तभी तो किसी काल में तीर्थंकर होते हैं, किसी में नहीं होते, किसी क्षेत्र में धर्मी जीव होते हैं, किसी क्षेत्र में नहीं होते, कहीं पर सर्वत्र ही भोगों की बारिश है, कहीं पर सर्वत्र ही कुमानुष में कुभोगों की बारिश है, कहीं पर त्रिकाल दुख ही है, कहीं पर त्रिकाल आनंद ही है, कहीं पर कुछ समय के लिए भोग भूमि बनती है, कुछ समय कर्म भूमि बन जाती है, कहीं पर हमेशा भोग भूमि बनी रहती है, कहीं पर हमेशा कर्म भूमि बनी रहती है। कर्म भूमि में भी कहीं पर काल परिवर्तन होता है, कहीं पर नहीं होता। विदेह क्षेत्र आदि में काल परिवर्तन नहीं है, सदा तीर्थंकर है। हम भरत क्षेत्र में है, अन्य हमारे साधर्मी ऐरावत क्षेत्र में होंगे, वहां पर काल परिवर्तन है, वो चक्र चलता है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा की सारी व्यवस्था निश्चित है, एकदम परफेक्ट टू दी एंड, मतलब वो लास्ट डिजिट तक वो परफेक्शन के साथ चलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर जब एक पक्ष इतना सुनियोजित गणित को इतने अच्छे से फॉलो करने वाला है, तो ये एकदम सामान्य सी लॉजिकल बात हो गई ना कि दूसरा पक्ष भी इतना ही वैज्ञानिक, इतना ही सुयोग्यता से कार्य करने वाला होगा। कौन सा है दूसरा पक्ष? कि बाहर की दुनिया का पक्ष तो अंतर की दुनिया का पक्ष। ये चांद तारों का घूमना, ऐसे यहाँ कर्मों का घूमना। ये चांद तारों से, सूरज से गर्मी का आना, चांद से शीतलता का आना, ये यहाँ पर पुण्य से इष्ट सामग्री का आना, पाप से अनिष्ट सामग्री का आना। जैसे वो एकदम सुनियोजित तरीके से चलता है, ऐसे यहाँ का भी सब सुनियोजित तरीके से चलता है। मुझे क्या करना कि प्रकृति ने मुझे सिर्फ एक काम दिया है, आनंदित रहना। और मैंने प्रकृति से तत्काल पूछा था, आनंदित तो रह लूंगा, कैसे रहूं ये तो बताओ। तो प्रकृति ने उत्तर स्वरूप में मुझे एक रिद्धि दी, ज्ञान की, कि तुम जानोगे तो आनंद में रह पाओगे, जो तुम नहीं जान पाओगे तो आनंदित कैसे होगे। तो अब मैंने क्या किया कि मैं आनंद को तो पकड़ के रह गया, जो आनंद को भोगने की वस्तु दी थी, जो यंत्र दिया था, उस यंत्र को भूल गया। मुझे क्या याद रहा? प्रकृति ने मुझे क्यों बनाया? सुखी रहने के लिए। मुझे इतना याद रहा, जो प्रकृति बाद में बोल रही थी कि सुनो सुनो सुनो, ये लेके तो जाओ, सुखी कैसे रहोगे। हम इतने एक्साइटमेंट में थे कि हम ऐसे ही भाग आए, हमने पूरे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं सुने। हमको वो वस्तु तो मिल गई कि सुखी स्वभाव है, लेकिन उसको कैसे, हाउ टू यूज इट, वो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, वो हम भूल ही गए कि सुख स्वभाव को ज्ञाता रहकर प्रकट किया जाता है। बिना जाने, बिना ज्ञायक बने, बिना ज्ञाता दृष्टा रहे, इस जगती में ना तो आज तक कोई सुखी हुआ है और ना कोई होगा। और आप यदि ये वाली बात से थोड़ा भी सारोकार नहीं रखते हैं, तो आज की जितनी भी न्यूरोलॉजिकल साइंसेस डेवलप हो रही हैं, जितने भी लोग काउंसलिंग्स करते हैं, जितने भी साइकाइट्री पढ़ते हैं, उन सभी से पूछे, जब कोई ट्रॉमा से गुजरता है, तब जो उनका काउंसलर है, जो उनका साइकाइट्रिस्ट है, वो क्या बोलता है, वो अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उनके पास क्या गुत्थी होती है, वो क्या कराते हैं? वो बस यही तो कराते हैं, ठीक है, लेट इट ऑल कम आउट, फेस इट, उसको एक्सेप्ट करो, वो हुआ है, हो गया। सुखी होने का यही रास्ता है ना, जान लो उसको, जानकर हो गया ना, खत्म हो गया। हमारे पास दूसरी कोई विधि ही नहीं है किसी ट्रॉमा को पास करने की, किसी हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करने की, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। आप किसी भी साइंस के पास चले जाएं, उन सारी साइंसेस में जो प्रधान कला है, जो जादूगरी है, वो चैतन्यता की है। हम यदि स्वस्थ हृदय वाले होंगे, स्वस्थ बुद्धि वाले होंगे, हम खुले होंगे प्रकृति की विविधताओं को स्वीकारने के लिए, हम ये प्रश्न नहीं उठाएंगे कि ये परिणमन हुआ तो क्यों हुआ और मेरे साथ क्यों हुआ। यदि हम उसको स्वच्छंद रीति से स्वीकार लेंगे कि चलो प्रकृति ने किया है सो हुआ, हम क्या करें, शायद ऐसे ही होना हो। हम सब बचपन में गेम्स खेलते थे ना, तो बिल्डिंग दी ब्लॉक्स वाला गेम आता था, एकदम वो पुराने वाले वीडियो गेम्स, एकदम जो अजीब सी टोन्स आती थी उसमें, और हमको बस क्या, ऊपर से अलग अलग शेप के ब्लॉक्स गिरते थे, राइट। और हमको क्या करना था, सेट करना रहता था, और एक लाइन बन जाती थी, वो लाइन पूरी क्रॉस हो जाती थी। और चैलेंज ये होता था कि भैया ये इतना बड़ी बिल्डिंग ना बन जाए कि ऊपर के लेवल को टच कर जाए, कर जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, ऊपर से कौन सा शेप आ रहा है, यू डोंट नो,
बट आप रोने बैठ, ये मुझे ये वाला शेप क्यों दिया, मुझे तो ये वाला चाहिए था, ये तो चीटिंग है, ये क्या बात हुई। हम उसको गेम के जैसा ले, ठीक है अब ये वाला आया, चलो लेट मी अप्लाई माय ब्रेन, इसको कहां सेट कर सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं, चलो उसको यहां रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब सही आएगा उसको सही जगह लगाएंगे ना। हम जैसे खेलों को इतनी सुगमता से, सहजता से खेल लेते हैं, ज्ञानियों ने भी इस जगत को एक खेल ही बताया है, और उन्होंने बताया है इस खेल में जो प्रवीण खिलाड़ी हैं वे हमारे मुनिराज होते हैं, और जो उसकी गरिमा के एकदम बड़े बड़े उच्च गौरवों को प्राप्त मानकों को तोड़ चुके हैं वो अरिहंत और सिद्ध भगवान है। वो हमारे एकदम जो इस खेल को मतलब जीत कर जी कर चले गए हैं, जो खेल रहे हैं वे मुनिराज हैं, अंतरात्मा है, ज्ञानी है। हमको यही माइंडसेट अप्लाई करना पड़ेगा। हम जिंदगी को, हम इस जीवन को एक ऐसे खेल की तरह देखें जहां पर जो सामने आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में ना होने पर भी हमारी वो सुनता नहीं, इच्छा से मानता नहीं, जो आएगा हमारी टास्क बस ये है उसको ऐसे सेटल कर लिया जाए, उसको ऐसे एम्ब्रेस कर लिया जाए कि वो हम उसके साथ हैप्पीली अपनी बिल्डिंग को बचा पाए, अपनी पीस को बचा पाए। घबराने की कोई बात नहीं है, इन दी एंड वो बस एक खेल ही तो है, गेम ओवर भी हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे ही वस्तु स्वरूप में ज्ञानियों का विचार है, जीवन में जो आएगा सुख दुख जन्म मरण मित्रता शत्रुता, वे उस सबको एम्ब्रेस करेंगे। और फिर क्या होगा एट दी एंड, केनंग जरा से पूछिए आप, अजगर के पेट पर बैठी हैं, क्या होगा, अरे मर गए तो, कि अरे प्रकृति ने यही बनाओ बनाया है तो बनेगा, लेकिन मैं इसको क्यों पिताजी आप इस पर नहीं चलाएंगे ये तीर, ये जो हुआ है ये होने योग्य हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी इच्छा के कारण प्रकृति के इस विधान को बदलने का प्रयत्न करें, नहीं तो अभी तक तो आप देखने वाले हो कि आपकी पुत्री अजगर के द्वारा खाई जा रही है, जो आपने इसको मार दिया तो आप देखने वाले नहीं, आप मारने वाले हत्यारे हो जाएंगे। आप ऐसे पागलपन भरे कार्य को कर लेवेंगे जो कदापि आपको शोभा नहीं देगा। सो ये जो अनंगसरा को इतना ज्यादा आत्मबल आया वो क्या है कि आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव है ना वो सब इतने सुंदर हैं, इतने आनंद देने वाले हैं कि वे हमें मोक्ष गति में ले जाते हैं। और मोक्ष गति में भी ऐसे रूखा सूखा नहीं ले जाते कि बड़ा परेशान होता हुआ मोक्ष में जाएगा, बहुत आराम से नाना विभिन्न उत्कृष्ट पुण्य सामग्रियों को हमारे आस पास छोड़कर वे जीव सुशोभित होते हुए इस जगत में गरिमामयी जीवन को जीते हैं। इस जगत में उनकी प्रभुता बहुत होती है, जड़ वैभव से तो उनकी प्रभुता होती ही है, लेकिन वे अपने आप को चैतन्य वैभव से वैभवशाली मानकर मोक्ष गति का यत्न करते हैं। ये है अकेली ज्ञाता रहने का, अकेली क्रमबद्ध के निर्णय का, अकेली उत्पाद व द्रव्य के क्या मायने हैं इतनी बात समझ लेने का, यही काल चक्र को समझ लेने का, छह द्रव्य को समझ लेने का, परमाणु का क्या स्वरूप है, स्कंधों का क्या रूप है, ये सब समझ लेने का फल यही है हम सभी के जीवन में, जिसके लिए प्रकृति में हमारा उद्भव हुआ है। उद्भव तो क्या सदा से है, कहने की बातें हैं ये तो, जिसके लिए हमारा जीवन है आनंद को भोगना, उस आनंद को भोगने का जो उपकरण है, जो साधन है आनंद का, वह ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुरूप प्रवर्तने लगे तो सुख को बनाएगा, जो वस्तु के स्वरूप के विरोध में खड़ा होगा तो वह हमें दुखी करेगा। 139वीं गाथा में आचार्य देव इस अंतरात्मा के पूरे ही स्वरूप का संक्षेप करेंगे और वे आगे स्व समय पर समय का जो 3 गाथाओं में वर्णन करेंगे उसकी स्थापना करेंगे। हम बस एक गाथा पाठ करके आज की चर्चा पूरी करेंगे। दव गुण पज्ज एहिम जानदि पर सग समयादि विभेदम अपाणम जानदि सो शिव गदि पहड़ाय गो होदी। अंतरात्मा के स्वरूप का वहां संक्षेप करके अब ट्रांजिशन की ये गाथा है।
वो अंतरात्मा और बहिरात्मा और परमात्मा से अब यहाँ पर स्व समय पर समय के भेद बनेंगे। जो पर सग समयादि विभेदम, पर स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पज्य एहिम, द्रव्य गुण पर्याय से जान दी जानता है, वह आत्मा अपनी आत्मा को शिव गदी पहनाय गो होदी, वह अपनी आत्मा को जानता है और शिव गति के मार्ग का, शिव गति के पथ का नायक होता है। जो क्या क्या जानता है? स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पज्जयी, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। सरल सा प्रश्न था। जब आचार्य देव ने दो बातें कही, बहिरात्मा अपने वस्तु स्वरूप के संबंधी भावों से दुखी होता है, संसार में परिभ्रमण करता है, और अंतरात्मा अपने वस्तु स्वरूप के भावों के द्वारा मोक्ष गति में जाता है, प्रशस्त पुण्य का संपादन करता है। तो शिष्य ने पूछा कि ये वस्तु स्वरूप संबंधी भाव कौन से भाता है? अंतरात्मा, ये तो बताओ। बहिरात्मा के तो आपने विस्तार से बता दिए। 139वीं गाथा में आचार्य देव ने वस्तु स्वरूप संबंधी भाव जो अंतरात्मा के हैं उनकी चर्चा करी कि अंतरात्मा स्व समय यानी निशुद्धात्मा और पर समय यानी कि इससे अन्य सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनके भेद को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह आत्मा को जानता है और शिव गति के मार्ग का नायक होता है। प्रवचन सार ग्रंथ की शायद 80वीं गाथा आप लोगों को याद आ रही होगी, जिसमें आचार्य देव ने ऐसा ही बोला है, जो अरिहंतों को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह निश्चित क्षय होता है। यही भाषा, यही अर्थ आचार्य देव ने दूसरी रीति से किए, जो स्व समय पर समय के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और शिव गति का नायक होता है। इस प्रकार से हम सभी इस पर स्व समय पर समय संबंधी चर्चा से कल चर्चा शुरू करेंगे। एक प्रश्न आया है, ज्ञान ही तो कषाय का कारण होता है। जिस वस्तु का हमें अज्ञान होता है, उस वस्तु के कारण हमको कषाय उत्पन्न नहीं होती। हमने ऐसा अनुभव किया भी है कि जब हम अपने ज्ञान को शून्य करने के लिए ध्यान करते हैं, उस समय हमें बहुत शांति महसूस होती है। यह मान्यता में क्या गलती है कि ज्ञान की शून्यता में सुख है? बहुत ही ऊंचा प्रश्न है और ये वाले प्रश्न में जो सार छिपा हुआ है वो ज्ञान के और राग के भेद का है। देखिए, ज्ञान कषाय का कारण नहीं है। यदि आप यहाँ पर आग जलती देखते हैं, आपको दुख नहीं होता। हाँ, आपको पता पड़ गया कि अरे इस आग में यहीं पर तो मेरा बच्चा खेल रहा था पहले, कहीं इसी घर में आग लग रही है, अब आपको कषाय उत्पन्न होगी, शोक होगा, खड़बड़, घबराहट होगी। ये क्यों हुआ? ज्ञान तो पहले भी आग का था और अब ये ज्ञान हुआ है कि मेरा पुत्र है। लेकिन इन दोनों में भी, आग के जलने में और पुत्र के जलने में भी, बहुत सारे बच्चे भी जल गए हो तब खेद होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा स्वयं का पुत्र उसमें हो तब होगा। तो ज्ञान अकेला काम नहीं करता। ज्ञान के साथ एकदम छुपकर, प्रक्षिप्त रीति से छुपा हुआ, ढककर बैठा हुआ वो राग, वो एकत्व या ममत्व का परिणाम, वो हमको कषाय उत्पन्न कराता है। हम समझें इस बात को। ठीक है, आप रात भर सोते रहे, इसी समय धरती के दूसरे भाग में बहुत तेज भूकंप आया और बहुत सारी जान मान की हानि हुई। आप सुबह उठे, आपने अखबार में, न्यूज चैनल्स में ये पढ़ा, आपने आश्चर्य तो किया, अरे क्या हो गया, लेकिन आपको वैसे दुख की वेदना नहीं है जैसा यदि ये भूकंप यहाँ आ जाता तो जानने पर भी आपको दुख क्यों नहीं हुआ? खेद हुआ कि अरे ये क्या हो गया, दुख नहीं हुआ। बहुत अंतर है ना? क्यों? क्योंकि वहां से ना तो एकत्व जुड़ा है ना ममत्व। तो दुख कौन हुआ? एकत्व ममत्व रूप कषाय का परिणाम। लेकिन दुखी कौन होगा? जीव। जो सुखी हो सकता है वही दुखी हो सकता है। तो मैं दुखी होता हूं क्योंकि मैंने जाना, ये वाली बात गलत। मैं दुखी होता हूं
क्योंकि मैंने राग पूर्वक जाना, मैंने जो जाना उसको राग से रहित नहीं रख पाया। हम इस पर चर्चा कल करेंगे। बहुत सुंदर ये प्रश्न और दुनिया। और मैं यदि नाम लेकर हम यहाँ पर बात करें तो बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध का यही कहना था कि सारा जो दुख है वो सब विकल्पों में है, मन में है। तो मन को मार दो, दिया बुझ जाए, ना विकल्प, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ज्ञान, ना रहेगा कुछ दुख। लेकिन भैया दुख को खत्म नहीं करना, हम यही मुद्दे पर गलत हो जाते हैं। आपको यदि आंख में बहुत धुंधला धुंधला दिखता हो तो यार धुंधले दिखने की जड़ी मिटा देते, आंख फोड़ दो ना रहेगी आंख, ना दिखेगा धुंधला। हम दुख से नहीं डरते हैं, हमें दुख से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है सुख के प्रकट न होने से। आत्मा सुख के ना प्रकट होने से बेचैन है, सुख का ना प्रकट होना दुख है, ये अलग बात है। सो बुद्ध देव के हिसाब से तो आत्मा को मर जाना चाहिए, लेकिन आत्मा मरेगा तो सुख कैसे भोगेगा, और आत्मा को सुख चाहिए था, मरण थोड़ी चाहिए था। हम में से कोई नहीं मरना चाहता। तो ज्ञान को मार देने की बात, ये वाली मान्यता में थोड़ी गड़बड़ी है। हम इस प्रश्न से कल शुरुआत करेंगे। स्व समय पर समय के विषय में भी ये प्रश्न अपनी अहमियत रखेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्ह वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए चिन्ह वाणी माँ को वंदना शत बार। अंतर्मुख मुद्राबंद सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संस्वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो।